नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सारी खबरें क्या कहते हैं चल रही। हमारे बच्चे रोज़ हमें कमेंट करते हैं, रोज़ मैसेज करते हैं, सर बिहार स्टेट का रिजल्ट कब आएगा। इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मतलब खबर हमारे हाथ लगी है। वो उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ साझा कर दिया जाए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब नहीं होना है। बहुत बच्चे उल्टा सीधा जिम्मेदारी मानने लगते हैं, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल कमेंट ना जारी किया जाए तब तक वो क्या कहते हैं खबर होती है। खबर की पुष्टि क्या कहते हैं तभी होती है जब ऑफिशियल वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे बिहार स्टेट 2024 को लेकर जो मेरे पास खबर आई है, इसके रिजल्ट को लेकर वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। और ये भी मैं इसमें वो खबर बताऊंगा, तो ये भी कारण बताऊंगा कि आखिर क्या कहते हैं रिजल्ट आपका इतना लेट क्यों किया जा रहा है। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान से ज़रा सुनिएगा। एक खबर ये है कि जैसे अगर हम देखें तो हम सभी लोगों का, जितने बच्चों ने पेपर दिया था, वो सब रिजल्ट लेट हो रहा है। लेट क्यों हो रहा है पहले तो ये जान लीजिए। लेट हो रहा है, लेकिन क्यों लेट हो रहा है। और दूसरी चीज़, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि रिजल्ट जो है हर साल स्टेट फेज 2 स्टेट जो होगा उसकी 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी, और बीपीएससी टीआरई 4 का दारमदार जो है वो इसी स्टेट पे क्या करता है, निर्भर करता है। बहुत बच्चे ये भी सोचने लगे हैं स्टेट का रिजल्ट अगर इतना लेट है तो क्या बीपीएससी टीआरई 4.2 आएगा भी या नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे एक एक करके। तो खबर क्या है ये जान लीजिए। खबर ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.2, बीपीएससी टीआरई 3.2, ठीक है। टीआरई 3.2 की जो आपकी परीक्षा हुई थी, जिन बालकों ने परीक्षा दिया था, इसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो आपको बता दें, खबर ये है कि जब इसका रिजल्ट पूर्ण रूप से जारी हो जाएगा, इसका रिजल्ट जारी होने के बाद, ये बात ज़्यादा बात नहीं, यानी कि इसी के रिजल्ट के साथ 1-2 दिन आगे पीछे क्या होगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ ही 1-2 दिन आगे पीछे करके आपका बिहार स्टेट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब ध्यान दीजिए। जब बिहार स्टेट का, इसके बाद क्या होगा, स्टेट का आपको रिजल्ट दिया जाएगा। स्टेट का रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, इसलिए अगर क्या कहते हैं स्टेट का रिजल्ट अभी दे दें मान लो, तो एक क्या कहते हैं अभी नैतिक दबाव हो जाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी शिक्षक है, हर शिक्षक हर विद्यार्थी ये आवाज़ उठाने लगेगा, क्योंकि ये हमारा हक भी है कि बिहार स्टेट फेज 2 का परीक्षा फॉर्म निकालिए। उसका मान लो फॉर्म देना भी पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट सब कुछ क्लियर है, उसको ज़्यादा लेट कर नहीं सकते। ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि हम क्या कहते हैं दोस्त कराएंगे एग्जाम साल में। अगर मान लो स्टेट फेज 2 का, जैसे स्टेट फेज 2 का निकाल दिया रिजल्ट, अगर मान लो दे देता पहले, तो फेज 2 देना पड़ता, और फेज 2 अगर निकाल देता तब क्या होता। तो फेज 2 वाले जितने बालक हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने बालक फेज 2 वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो जरा समझिएगा। फेज 2 के जितने बालक हैं, फिर ये क्या कहते कि गुरुजी अब हमारी परीक्षा भी ले लो, परीक्षा पे दबाव बनने लगता। तो यानी कि अल्टीमेटली फेज 2 वालों ये आवाज़ बुलंद होने लगती कि बीपीएससी टीआरई 4.0, टीआरई 4.0 जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इनको शामिल किया जाए। लेकिन बच्चा, जैसे टीआरई इससे पहले जो स्टेट हुआ था उन्होंने टीआरई 3 दिया है, अब जो स्टेट हुआ वो टीआरई 4 देंगे। इसके बाद फेज 2 जो होगा, इनको मुख्य रूप से अगर देखें तो ये टीआरई 5 में जाएंगे, जाना चाहिए और जाएंगे भी। तो इसीलिए रिजल्ट को डिले कर दिया गया। अब क्या होगा, टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा, ये रिजल्ट आपको इसी मंथ आपका फाइनल आ जाएगा, ठीक है। इसके आसपास ही आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसी के जैसे रिजल्ट आएगा, फिर अगले ही सप्ताह, ठीक है, अगले ही सप्ताह आपका स्टेट स्टेट का, सॉरी,
फिर क्या होगा, अगले सप्ताह या उसी पखवाड़े में बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका क्या कहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। और फिर अगर हम देखें तो ये फिर उसी के आसपास एस्टेट फेज 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फेज 2 वाले आगे चले जाएंगे टीआरई 5 के लिए। ठीक है, यानी कि फेज 2 वाले आगे चले जाएंगे टीआरई 5.0 के लिए। और यहाँ पे ये जो बच्चे यहाँ पे पेपर दिए हैं एस्टेट फेज, ये बच्चे इसमें बैठ पाएंगे, तो ये 5.0 में चले जाएंगे। यही कारण है कि इसको डिले किया गया। अब ये रिजल्ट आएगा कब, तो ये बच्चा आपको बता दें अक्टूबर में ये रिजल्ट आपको, मतलब अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक फाइनल हो सकता है, 20 अक्टूबर तक ये जारी कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, अक्टूबर लास्ट में आपको इसका क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर नवंबर की अगर बात करें, नवंबर में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर नवंबर में ये भी मिलेगा और नवंबर में ये भी मिलेगा। अक्टूबर में ये दो चीजें होंगी, नवंबर में ये दो घटनाएं होंगी। तो जो बच्चे क्या कहते हैं अपने दिमाग में ये बैठा रखे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा, जो बच्चे क्या कहते हैं मौज मस्ती में जुट गए हैं, तैयारी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए। ये सब आने वाला है, 2025 में चुनाव है, समझे मेरे लाल। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। और आपके देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सोचो कि अब भैया जब नोटिफिकेशन हमारा आएगा तभी हम क्या कहते हैं तैयारी करेंगे, तो अगर नोटिफिकेशन आएगा तो भगवान भरोसे अगर पास हो गए तो पास हो गए, अदरवाइज पास करना खुद नहीं खुदा भी हो सकता पास ना करा पाए। सत्य यही है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन मैं बोल देता हूं, बोलना नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद तुम्हारे पास समय 30 दिन का भी हो सकता है, 45 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता 2 महीने भी हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से जल्दी आप लोग का करा लिया जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग इससे निश्चिंत रहिए कि आप लोग सभी लोग जितने बालक हैं वो सभी बालक क्या कहते हैं तैयारी पे जोर शोर से करते रहिए। अब जितने बच्चे 2 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, एक सब्जेक्ट अगर फिजिकल एजुकेशन, तो हमें हो सकता होपफुली आप लोग जानते भी हों, फिजिकल एजुकेशन मैं ही पढ़ाता हूं आप लोगों को, फिजिकल एजुकेशन, और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। इन 2 सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए हमारे चैनल पे बहुत कुछ खास मिलता है। जैसे अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर रखे हो तो आप सबको पता है कि हम ऐप पे फिजिकल एजुकेशन की फ्री एक टेस्ट कराते हैं, और इस टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे इसका एनालिसिस भी कराते हैं। ये बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लास चलती है। इंदीडो यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारी क्लास चलती है। इंदीडो ऐप पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग को जिसको अगर पेड क्लास ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकता है। जो पेड क्लास ज्वाइन नहीं करना, केवल क्या कहते हैं टेस्ट देना, यूट्यूब की क्लास करना, वो भी कर सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए भी आपका हर सप्ताह टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, ये क्या होने वाला है टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस आप लोग का शुरू होने वाला है। तो आप सब लोग क्या कहते हैं इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी के छात्र जितने हैं। एस्टेट फेज 2 और क्या कहते हैं बीपीएससी का टेस्ट होगा, ठीक, तो आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, ये फ्री होगा, और इसके साथ एनालिसिस भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, इसका भी पेड बैच चलता है, इसके लिए पेड बैच जो है वो सिद्धि बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पेड बैच है वो मैं बता भी देता हूँ कौन सा पेड बैच है। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का पेड बैच है उसका वो पेड बैच है फिजिकल एजुकेशन के लिए पेपर 1 यानी कि आप सबको पता है 9th एंड 10th के लिए ये है, क्योंकि स्टेट 11 12 के लिए हुआ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वैकेंसी भी नहीं आएगी। जो बैच चल रहा है उसका नाम है मास्टर बैच। ये बच्चा 2.0 है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। 2.0 का मतलब है कि ये बच्चा 2.0, ये मत समझना टीआरई 2.0, टीआरई 4.0 के लिए इस बैच का नाम है मास्टर बैच 2.0, क्योंकि पहला बैच जो है वो चल चुका है।
ठीक, वो भी रनिंग में है, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा चुका है। ये 2.0 है, जिसमें क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी। कोई समस्या है आप हमें 9454008893, ये हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो तैयारी करिए अच्छे से, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। माता दुर्गा और नवरात्रि चल रही है, आप सभी का जीवन बहुत अच्छा करें, आप सभी लोग बहुत अच्छे से तरक्की करें जीवन में। बहुत बहुत थैंक यू।